एप्लीकेबल होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल हमें पता है कि जो OH है वो कहाँ जुड़ता है, हमेशा उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पे OH उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पे सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं, और H हमेशा कहाँ जुड़ता है, डबली बॉन्डेड कार्बन पे, उस कार्बन पे जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा मौजूद होते हैं। अगर हम HBO का यूज करते हैं हाइड्रोबोरेशन HBr की प्रेजेंस में हम करते हैं H HBO मेथड में क्या है, हाइड्रोबोरेशन B2H6 की प्रेजेंस में आप जब हम इसकी रिएक्शन को करवाते हैं तो ये जो रिएक्शन है वो किस मेथड से होती है बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो OH और OH है उसका जो अटैचमेंट है वो डबली बॉन्डेड कार्बन पे कहाँ होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन पे H हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन कम हो, और OH वहां जुड़ेगा जहाँ पर OH वहां पे जुड़ेगा जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो यहाँ पे ये ये शिफ्ट हुआ, यहाँ पे प्लस का चार्ज आया, यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज आया। HBO जब हम ले लेते हैं तो जो रीअरेंजमेंट होता है वो कैसे होगा बच्चों, विदाउट कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और जो रिएक्शन कंप्लीट होगी वो कैसे होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, AMR का मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो HBr है HOH हमें ऐड करना है, जो OH है ना वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और जो H है वो यहाँ जुड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। OH जो होता है वो नेगेटिव है, H जो प्लस है वो क्या है, प्लस है। अब अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वापस रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट से यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, और यहाँ पे अटैचमेंट होगा HBO के परसेंट में, इस टाइप से रिएक्शन होगी। अगर हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते हैं तो ये भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होना है। देखो बच्चों, ये जो सेम मॉलिक्यूल है हमने इसको यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, ये 3 डिग्री यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसमें यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर हम क्या लेते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड हम यूज करते हैं तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता और ये प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। तो दिस द जो अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ी थी वही मैकेनिज्म है वापस बताई हुई। तो जो हाइड्रोबोरेशन मेथड है वो हम इसको देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और इसमें हमें रिएक्शन की मैकेनिज्म भी पढ़नी है, रिएक्शन की मैकेनिज्म भी हमें हमें इस पॉइंट में देखनी है। हाइड्रोबोरेशन मेथड ऑफ एल्किन, तो ये हमने एल्किन ली है, अनसेचुरेटेड एल्किन, दिस इज द अनसेचुरेटेड एल्किन, और अनसेचुरेटेड एल्किन के ऊपर जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं BH3 से, BH3 क्या है, एक लुईस एसिड है, बोरोन ट्राईहाइड्राइड, बोरोन ट्राईहाइड्राइड इज ए लुईस एसिड। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे साथ में हमने क्या लिया है H2O2, H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में डाइल्यूट डाइल्यूट NaOH लेना पड़ेगा हमें, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, डाइल्यूट NaOH साथ में पेरोक्साइड एंड, अगर एल्किन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, BF3 से कराते हैं। तो BF3 क्या है बच्चों, बोरोन ट्राईहाइड्राइड, एंड बोरोन ट्राईहाइड्राइड इज ए लुईस एसिड। तो इस मेथड से हम एल्केन को कैसे बना सकते हैं ये हमें इसमें देखना है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इस टाइप से ये ब्रेक होगा, H2O का जो एडिशन है वो इस टाइप से होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे OH जुड़ेगा, यहाँ पे H जुड़ेगा। अब ये बच्चों ये जो H आया ना यहाँ पे, ये जो H लगा है ये वाला H, ये कहाँ से आया है, ये BF3 से आया है, ये BF3 से H आया है, ये OH है ना बच्चों, ये यहाँ जुड़ेगा, OH यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ एक बार और। जैसे हम BH3 की रिएक्शन इससे करवाएंगे तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड को हमें यहाँ पे शिफ्ट करवाना है, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे जब हम डबल बॉन्ड शिफ्ट करवाएंगे तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
पार्सली पॉजिटिव चार्ज है। ये जो रिएक्शन चलती है ना बच्चा, ये रिएक्शन होती है BF3 की प्रेजेंस में। तो BF3 की प्रेजेंस में होगी तो ये जो OH है, ये OH कहाँ होगा बच्चों, ये यहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, OH यहाँ जुड़ेगा। और जो एक H है, एक जो H आया वो किससे आया है, वो BF3 से आया है। तो रिएक्शन को हम इस टाइप से हम देख सकते हैं, इसकी मैकेनिज्म। तो ये हमने लिखा है BF3 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, BH2 और सिंगल बॉन्ड H। तो ये जो हमने बनाया है ये क्या है, लोन पेयर ऑफ, ये क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। बोरोन का वेकेंट पी ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या होगा बच्चों, ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर ये किससे बॉन्ड बनाएगा, बोरोन से बॉन्ड बनाएगा। और ये जो हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट होकर इस कार्बन के पास में चला जाएगा। तो ये देखो ये स्ट्रक्चर बनती है RCH। और ये डबल बॉन्ड का ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और ये बॉन्ड किसके साथ में बन रहा है, अब नया बॉन्ड किसके साथ में बन रहा है, BF2 के साथ में बॉन्ड बन रहा है। और BF2 और ये हाइड्रोजन के साथ में ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये किसके साथ में कनेक्ट हो रहा है, CH के साथ में कनेक्ट हो रहा है। ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। तो ये वाली स्ट्रक्चर आएगी। ध्यान से देखो, इसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों, ये डबल बॉन्ड का ये जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड एक ब्रेक होगा, नया बॉन्ड का बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ये वाला जो BF3 था, BF3 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, BH2 एंड H। क्योंकि बोरोन के पास में ये बोरोन क्या है, बोरोन यहाँ पे लुईस एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि बोरोन की यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरोन के पास में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के। बोरोन 3 हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये लुईस एसिड है, VH और H। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, VF3। तो ये क्या है, लुईस एसिड की तरह काम करता है। तो लुईस एसिड इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट इस टाइप से ये अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा नया, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। तो ये वाली इंटरमीडिएट स्टेज आएगी। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज आने से हमने बताया था BF3 के पास में जो हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन किससे कनेक्ट हो जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ता है, तो ये वाली स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोलते हैं एल्काइल बोरोन, एल्काइल बोरेन। ये स्ट्रक्चर बन गई RCH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे RCH, पहले CH था, एक हाइड्रोजन किसने किसने दे दिया, बोरेन ने। CF3 का जो H था वो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, तो RCH2 एंड BH2। अब ये जो मॉलिक्यूल है वो वापस किससे रिएक्ट करेगा, एल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। ये हमने लिखा है यहाँ पे देखो, ये BH2 को हमने कैसे लिख दिया, BH और H हमने इस टाइप से लिख दिया। ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल एल्किन का, आ, ये लिखा है BH, देन CH2 एंड R। अब यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर नया बॉन्ड किससे बनाएगा, बोरोन से। यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर इस कार्बन से यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, देखो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। इसका मतलब BF2 का ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन किसको मिलेगा, एल्कीन के बीच वाले कार्बन को हाइड्रोजन मिल जाएगा, इसको इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो नई स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, BH, ये BH लिखा है, ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ लिखा है VH, ये VH, RCH था, ये H यहाँ से जुड़ा, और CH2, तो ये बन गया RCH2 VH। अब ये क्या करेगा, देखो इसके पास में एक और हाइड्रोजन है, तो एक और हाइड्रोजन है, तो एक मोल एल्किन से फिर ये रिएक्ट करेगा, ये एक मोल एल्किन से फिर रिएक्ट कर रहा है, तो इसकी रिएक्शन मैंने इस टाइप से करवा दी। बी और H मैंने इस टाइप से लिखा, एंड CH2 को मैंने इस टाइप से लिख दिया। ये BH के पास में CH2 VH एंड CH2 तो मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया। अब ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन को यहाँ से देगा, अब ये जो डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये वाला बॉन्ड जो था B और H के बीच में जो बॉन्ड था ये ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड कहाँ बनेगा, ये इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो इस टाइप की इंटरमीडिएट स्टेज आएगी। इस टाइप की इंटरमीडिएट स्टेज के बाद में ये वाली कंडीशन आएगी, इसको बोलेंगे ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन।
दिस इज द डाई एल्काइल बोरेन। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये डाई एल्काइल बोरेन है। दिस इज द ट्राई एल्काइल बोरेन। अब ये किससे रिएक्ट करेगा बच्चों, इसका हाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोलाइज होगा। अब इसका हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, RCH2CH2OH, RCH2CH2OH। इसका मतलब ये एल्कोहल बन गया, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल बन गया, प्राइमरी एल्कोहल। और जो ये है बोरोन, ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, BO3, BO होल, BOH होल थ्राइक, होल थ्राइक या H3BO3 के अंदर ये कन्वर्ट होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, हाइड्रोबोरेशन मेथड ऑफ एल्कीन। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट मेथड हम पढ़ लेते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये अभी हमने पढ़ा था। जो डाइबोरेन है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, BH3 से लिखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बोरोन, बोरेन बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक लुईस एसिड है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। BF3 जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो इस टाइप से ये बोरेन की स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिखते हैं, BF2H, जैसा अभी हमने लिखा था। ये H जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, ये इससे जुड़ जाएगा और इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। फिर आगे और ये रिएक्ट करेगा दूसरे मोल से, मतलब 3 मोल ऑफ प्रोपीन, 3 मोल ऑफ प्रोपीन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ बोरेन टू फॉर्म 3 मोल ऑफ प्रोपेन 1 ऑल एंड बोरिक एसिड। तो ये भी किसकी तरह होगा बच्चों, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन चलेगी। तो ये इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म अभी हमने पढ़ी थी, सेम रिएक्शन है ये। नेक्स्ट जो हमें पढ़नी है, important reactions to form alcohol is from carbonyl compound। तो अगर बच्चों आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कौन सा ग्रुप हो बच्चों, CO ग्रुप मौजूद हो, उसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। ये अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये ग्रुप मौजूद है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड्स आर कार्बोनाइल कंपाउंड। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इस कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या करना है, हमें रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करने से, कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करने से हमें क्या मिलता है, एल्कोहल बनता है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं, इफ वी reduce carboxylic acid we get aldehyde, and if we reduce if we reduce aldehyde we get alcohol। तो अगर एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ध्यान देना बच्चों, अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं अगर हम, तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। ये एक जनरल पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्कोहल का हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, तो एल्डिहाइड मिलता है। और अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों, तो क्या मिलता है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन कर दें तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने से हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल, ये मिलेंगे हमें। बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम क्या करते हैं बच्चों, रिडक्शन कर दें, रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन हमेशा ऑक्सीजन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होगा, तो क्या मिलेगा हमें, एल्डिहाइड मिलेंगे। इफ वी रिड्यूस
carboxylic acid we get aldehyde, and if we reduce aldehyde we get alcohol. अगर हम aldehyde को reduce कर देते हैं तो क्या मिलता है हमें? alcohol मिलता है. by reduction of aldehyde we get alcohol. तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जांपल है. एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन gives aldehyde, and aldehyde on oxidation gives us carboxylic acid. Again carboxylic acids on reduction we get aldehyde, and by reduction of aldehyde we get alcohol. तो यही हमें इस चैप्टर में भी पढ़ना है. ये हाइड्रोबोरेशन हमने पढ़ लिया है. कार्बोनाइल कंपाउंड से हम पढ़ लेते हैं. कार्बोनाइल कंपाउंड में जो हम रिएजेंट हम यूज लेंगे इसका रिडक्शन करवाने के लिए, तो रिडक्शन करवाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? H2 लिखना पड़ेगा. H2 क्या है? हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जब हम एल्डिहाइड को रिएक्शन करवाएंगे तो क्या कर रहे हैं हम? इसका रिडक्शन कर रहे हैं. तो रिडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए. रिडक्शन के लिए हमें चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट. अगर हमें ऑक्सीडेशन करवाना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो रिडक्शन करवाना है तो रिडक्शन करवाने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? फॉर रिड्यूसिंग एजेंट वी यूज पैलेडियम, प्लेटिनम एंड निकल. दीज आर द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए हम इसका यूज करते हैं. तो कैटलिस्ट हम क्या यूज करेंगे? फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज पैलेडियम, प्लेटिनम एंड निकल आर यूज. तो इसको बहुत बारीक सा ऑर्डर बना लेंगे, और बारीक सा ऑर्डर बनाने के बाद में इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? हाइड्रोजन गैस से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम. रिएजेंट एल्डिहाइड को जब हम इसको रिड्यूस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा. ये एल्कोहल मिला. ये क्या है? RCOR. RCOR क्या है बच्चों? ये है कीटोन. ये है एल्डिहाइड. RCHO इज एल्डिहाइड. RCOR ये क्या है? कीटोन. कीटोन का भी हम क्या करवाएंगे बच्चों? रिडक्शन करवाएंगे. तो यहाँ पे जो रिडक्शन करवा रहे हैं वो सोडियम बोरो हाइड्राइड के प्रेजेंस में करवा रहे हैं. NaBH4. NaBH4 मीन सोडियम बोरोहाइड्राइड. सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. जिस टाइप से हमने ये पढ़ा होगा LiAlH4, ये हमने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी. तो व्हाट इज LiAlH4? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. सिमिलरली सोडियम बोरोन बोरोहाइड्राइड इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. और साथ में क्या है? सस्ता भी है. इसलिए इसका हम यूज करते हैं कीटोन को रिड्यूस करवाने के लिए. तो जब कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है. ये बात हमें ध्यान रखनी है. कीटोन का जब हम रिडक्शन करवाएंगे तो हमें सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा. एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो हमें प्राइमरी एल्कोहल मिलता है. बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड with in the presence of nickel, palladium, platinum we get primary alcohol, and by the reduction of ketone in the presence of sodium borohydride or lithium aluminum hydride we get secondary alcohol. जैसा अभी हमने अभी पढ़ा था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट लेता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हम जब हम यूज करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिड्यूस करवाएंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये क्या करेगा? डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा. अभी हमने अभी क्या पढ़ा था बच्चों? अभी हमने ये पढ़ा था कि एल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाते हैं तो पहले एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाने से एल्कोहल मिलता है. लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन ऑफ carboxylic acid in the presence of lithium aluminum hydride we get directly alcohol. डायरेक्टली हमें एल्कोहल मिल जाएगा. जो इंटरमीडिएट स्टेट है एल्डिहाइड की वो नहीं आएगी. डायरेक्ट क्या आ जाएगा? हमारे पास में एल्कोहल मिलेगा. तो आई होप all of you have understood my points. If you like my videos please share it with your friends, and
like my channel and subscribe my channel for the